कोर्ट की शुरुआत में हम देखते हैं शाओची फांगलिन के पास जाता है और उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फांगलिन भी उसे कुछ नहीं कहता, तो वो शाओची उसके गालों पे हाथ रख देते हैं और फांगलिन एक स्माइल करते हैं। और ये पहली बार है कि फांगलिन शाओची को देख के जो है गुस्सा नहीं कर रहा है, स्माइल कर रहा है। और कुछ देर बाद फांगलिन उसे डांटने लगता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पर आके प्रपोज करने की, और तो क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी चोरों की तरह। शेमलेस लड़की कहेगी हटो मेरे यहाँ से, तुम्हें चली क्यों नहीं जाती, तुम कब तक मुझे परेशान करती रहोगी। तो ये बात सुन के हमारे शाओची सोचने लगती है क्या इसके ऊपर मेरा पावर काम नहीं करा। तो उसके बाद हम देखते हैं फांगलिन वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे शाओची भी जाती है, कहती है फांगलिन रुको। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फांगली हमारी शाओबू के साथ गेम खेल रहा होता है और फिर शाओबू कहती है देखना मैं इस बार भी तुम्हें हरा दूंगा और मैं जीत जाऊँगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, फांगली जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करती है मगर वो हार जाता है और शाओबू जीत जाती है। शाओबू बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो फांगली कहता है तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के शाओबू कहते हैं मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगे। तो फांगली कहते हैं हाँ। तो शाओबू कहती है मुझे ना तुम्हारे साथ डेट पे जाना है। ये बात सुनकर शाओबू कहता है फांगली कहता है कि क्यों तुम मेरे साथ डेट पे क्यों जाना चाहती हो। तो शाओबू कहती है बस ऐसे ही मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुन के फांगली कहता है मैं जो है तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं मैच्योर नहीं हूँ, मुझे जो है अपने करियर पे ध्यान देना है और मुझे भी बहुत सारा पैसा कमाना है। तो ये बात सुन के शाओबू कहती है क्या तुम मुझे जो रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें जो है प्रपोज़ किया इसलिए। और ये फांगली कहता है नहीं मैं एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुन के वो शाबू जाने लगती है गुस्से से, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद शाबू रुक जाती है और क्या सोचने लगती है कि इसने मुझे पहले तो रिजेक्ट कर दिया और उससे भी पहले उसने मुझे एयरपोर्ट में जो है मेरे सिस्टम को ख़राब कर दिया था, तो इसके लिए इसको तो जो है रीपे करना ही होगा और इसलिए मैं उसे सबक सिखाऊंगी। और ये कहते वो उसके पास जाती है, मारने लगता है, तो फांगली डर जाता है और उससे मारता नहीं। शाबू कहता है इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने मुझे जो है डेट पे नहीं ले गए तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। और ये बात सुन के फांगली उसे देखने लगता है और शाबू कहती है क्या देख रहे हो, बोलो आप तुम मुझे डेट पे ले जाओगे। तो ये बात सुन के फांगली उसे बैठाता है और कहती है तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं थोड़ी ना तुम्हें रिजेक्ट कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें बोल रहा था ठीक है मैं तुम्हें डेट पे ले जाने के लिए तैयार हूँ, तैयार रहना डेट पे जाने के लिए। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फांगली को जो कि फांगलन के साथ एक रूम में होता है। फांगलन से वो कह रहा होता है भाई मुझे ना एक लड़की ने प्रपोज़ किया है डेट पे जाने के लिए, तो आप ही बताओ मैं अब क्या करूँ, मैं क्या उस लड़के के साथ जाऊँ डेट पे। ये बात सुन के जो है भाई लोग हमारा फांगलन भी चौंक जाता है और कहते हैं क्या तुम डेट पे जाने वाले हो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम जो कि मेच्योर नहीं हो पहले तो, और दूसरी बात तो ये है कि तुम्हें अपना करियर पे ध्यान देना है, तुम्हें तो बोला था कि तुम्हें पेंटिंग करनी है। तो ये बात सुन के फांगली कहता है मैं तो चाहता था मगर उसने ही मुझे पहले प्रपोज किया। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाओची बैठी होती है और कह रही होती है इस बार भी मैं फेल हो गया फांगली को पटाने में। तो ये बात सुन के शाओची उन दोनों का वीडियो देख रही होती है और कह रही होती है देखो तुम ज़रा ध्यान से, इसमें जो है फांगलन के ऊपर तुम्हारा पावर जो है काम ही नहीं किया। और ये बोल के शाओबू जो है शाओची की बॉडी चेक कर रहा होता है ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो वो शाओबू उसकी पूरी की पूरी बॉडी चेक करता है, चेक करने के बाद कहता है तुम्हारी बॉडी में तो कोई भी जो है गड़बड़ी नहीं है, तो तुम्हारा पावर जो है काम क्यों नहीं किया। तो ये बात सुन के शाओची सोचने लगती है और फिर वो शाओबू से कहता है मुझे नहीं पता। तो शाओबू कहती है कि देखो मैंने फांगली को पटा लिया है और हम दोनों जो है जल्दी डेट पे जाने वाले हैं और तुम्हें भी जो है अपना मिशन कंप्लीट करना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए फांगली को जो है पटाया। ये बात सुन के शाओची कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट निकले शाओबू। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक मीटिंग को। इस मीटिंग में जो मिस्टर फांगलन भी होता है, तो वो एक परफ्यूम का मीटिंग होता है क्योंकि वो परफ्यूम से लॉन्च करना चाहते थे। तो फांगलन उस परफ्यूम के सैंपल को स्मेल करता है, उस स्मेल को सेंड करने के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्मेल, और वो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए हम आपके प्रोडक्ट को ज़रूर लॉन्च करेंगे मार्केट में। और यहीं पर ये सीन कट होता है और हम देखते हैं फांगलन के स्टेप मॉम के भाई को, वो वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं मिस्टर जू अपना आपका प्रपोज़ल जो है वापस से ले जाइए क्योंकि हमारी कंपनी को आपके प्रपोज़ल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई परफ्यूम नहीं लॉन्च करना, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। फांगलन को जो है आप जो है इंटरेस्ट नहीं है, उसने मुझे खुद बताया। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाओची और शाओबू को जो कि बैठे होते हैं, शाओबू से टिप दे रही होते हैं। शाओबू कहती है तुम्हें पता है बहुत से प्रेसिडेंट के हमेशा जो है कोई बुरे पास्ट होते हैं और वो लोग उस पास्ट को भूल नहीं पाते। और हम देखते हैं शाओची ये सब नोट कर रहा होता है। फिर शाओबू दोबारा से कहती है और उन बहुत से प्रेसिडेंट को जो है एक डॉक्टर फ्रेंड भी होता है और ये सब कुछ शाओची लिख रहा होता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फांगली को जो कि अपने फ्रेंड डॉक्टर चांग के पास आया होता है। डॉक्टर चांग से कहता है मुझे ना फूल को जो है खिलते हुए देखा मैंने अचानक से। तो डॉक्टर चांग कहते हैं तुम्हें ज़रूर हेलुसिनेशन हुआ है क्योंकि अक्सर इंसान हेलुसिनेशन में ये सब देख लेते हैं। और तभी मिस्टर फांग को एक कॉल आता है और वो
कॉल को अटेंड करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओबू और शाओची को, वो दोनों जो है टीवी पे ड्रामा देख रहे होते हैं कि कैसे पटाया जाए फांगलन को। तभी वहाँ पे मिस चाय आती है। मिस चाय कहती है तुम लोग ये देखना बंद करो और तुम जो है अपना जो है ड्रेस को चेंज करो, देखो ज़रा आप तुम्हारी ड्रेस को, तुम्हारी ड्रेस कितना बोरिंग है, तुम ऐसे ड्रेस क्यों पहनते हो, इस वजह से ही मिस्टर फांगलन जो है तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ते। तो ये बात सुन के शाओची कहती है क्या सच में, अगर यही बात है तो मैं आपकी बात मानूंगा। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओची जो है डिलीवरी करने के लिए फांगलेन का ऑफिस आया होता है और वो अजीब सी ड्रेस पहनी होती है और कह रही होती है आज तो मैं फांगलेन को ऐसे पटा के लेकर जाऊँगा। और वो ये कहकर आइसक्रीम दे देता है रिसेप्शनिस्ट को और रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है मैम मैं कैसे समझूंगा कौन सा फ्लेवर का आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर का है, क्योंकि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। और तभी उस चाय की कॉल आती है। चाय उससे कहने लगती है शाओची प्लीज़ तुम वहाँ पे संभाल लो, क्योंकि मैंने ना उन आइसक्रीम के ऊपर जो फ्लेवर का नाम नहीं लिखा था, मुझसे गलती हो गई, तो प्लीज़ तुम उन लोगों को संभाल लो। ये बात सुन के शाओची कहती है ठीक है मिस चाय आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। और वो जो है शाओची एक एक जो है आइसक्रीम को निकालती है और उन एक एक आइसक्रीम को वो स्मेल करके बताती है ये आइसक्रीम इस फ्लेवर का है, वो आइसक्रीम इस फ्लेवर का है। और वो जब फांगलिन को देखते तो उसके बाद जाता है फांगलिन से कहता है कि देखो मैं प्रिटी लग रही हूँ ना। तो फांगलिन उसे कहता है तुम क्या क्रेजी हो, तुम यहाँ पर आ गई ये सब ड्रेस पहन के। और शाओची जो है उसके सामने जो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और फांगलिन उसे कहता है तुम यहाँ से जाओगी या फिर मैं गार्ड को बुलाऊँ। और वो उसे लगता है कि फांगलिन को ये ड्रेस पसंद नहीं आया, तो कहते हैं रुको मैं अभी आता हूँ अपना जो है न्यू ड्रेस पहन के। तो वो वहाँ से जाने लगती है और मिस्टर हान कहते हैं देखा ये आपको पढ़ाने के लिए आई है यहाँ पर। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो शाओची जो है वंडर वुमन का ड्रेस पहन के आई होती है और वो उसे पढ़ाने की कोशिश करती है, मगर मिस्टर फांगलन उसे भाव भी नहीं देता। वो ऐसे ही बहुत सारे ड्रेस पहन के फांगलन के पास आता है, मगर फांगलन उसे रिजेक्ट करती है। सीन में हम देखते हैं शाओची के पास आता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, हम ज़रूर फांगलन को बढ़ाने के मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और फिर शाबू वहाँ से चली जाती है और वो एक ड्रिंक लेके एक आदमी को देता है और हम देखते हैं वो आदमी और कोई नहीं, मिस्टर फांगलिन के स्टेप मॉम का भाई होता है। वो किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहे होते, कहते हैं सब कुछ सेटल हो गया है तुम चिंता मत करो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर हान आके फांगलिन को कहता है कि मिस्टर फांगलिन मिस्टर जू जो है सारे परफ्यूम के सैंपल लेके यहाँ से चले गए हैं और एक भी सैंपल नहीं बचा, तो हम जो है प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते अब। तो फांगलिन को सोचने लगता है और उसे याद आता है शाओची की। और तभी शाओची वहाँ पर आ जाती है एक न्यू ड्रेस पहन के और उसे पटाने की कोशिश करती है, मगर फांगलिन उसे देख के उसे जो है एक कहता है तुम मेरे एक काम करोगी। और कहने के बाद वो उसे रूम में लेके आता है और कहता है ये परफ्यूम जो है तुम स्मेल करो और देखो ये परफ्यूम में कौन सा जो है चीज़ मिलाया गया है। और वो जो स्मेल करने के बाद कुछ चीज़ें लेती है, वहाँ से लेने के बाद वो उस जो है परफ्यूम को बनाने लगती है और वो वही परफ्यूम बना के जो फांगलिन को देता है और कहता है स्मेल करके बताओ कैसा है। तो फांगलिन जब वो स्मेल करता है तो उसे सेम टू सेम वैसा ही स्मेल आता है उसमें से। और वो कहते हैं थैंक यू तुमने हमारी मदद की, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और ये इसलिए बस में थैंक यू क्या, थैंक यू से क्या होता है। सीन में हम देखते हैं उस परफ्यूम प्रोडक्ट के लॉन्च के फंक्शन को, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं वहाँ पर और बातें कर रहे होते हैं। तो मिस्टर फांग उन लोगों को कह रहा होता है ये प्रोडक्ट आप लोग यूज़ कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो एक रिपोर्टर उठ के कहता है कि आपको कैसे पता ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपके पास तो कोई सैंपल भी नहीं है। तो मिस्टर फांगलन जो है एक इशारा करते हैं, तो कुछ लोग आ जाते हैं उन लोगों के सामने और सैंपल देने लगते हैं। तो सब लोग सैंपल लेने भी लगते हैं, सैंपल को जो स्मेल करते हैं सब लोग, और उन लोगों को ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फांगली इसकी मदर से बात कर रहा होता है। इसका मदर कह रहा होता है तुम जल्दी से आ जाओ, फिर आने के बाद फांगली से इसकी कंपनी छीन लेना। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि नहीं मॉम आप बहुत ज़्यादा सोचती है। तो उसके मॉम जो है उसके फांगली के पीछे चाइना का आदमी को देख लेता है और वो कहता है ये चाइना का आदमी है। तो फिर फांगली जब पीछे मुड़ के देखता है तो सच में वहाँ पर चाइना का आदमी होता है। तो वो जल्दी से अपने मॉम का जो है फ़ोन कट कर देता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर हान फांगली के पास आके कहता है आपको शादी को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ये बात सुन के फांगली कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाओची जो है बेकरी में होता है और सब लोगों को सर्व कर रहा होता है कि तभी उसके पास जो है डिलीवरी बॉय आता है, कहता है ये मिस्टर फांग का है और आपको ये पार्सल रिसीव करने के लिए कहा है। तो शाओची वो पार्सल रिसीव करके मिस चाय के पास लेके आती है। मिस चाय कहते हैं ध्यान से खोलना इसे, और वो लोग जो है इसे खोलने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हो उसमें से एक जो है बैग निकलता है। मिस चाय कहती है ये देखो कि कितने एक्सपेंसिव जो है बैग है और इसने इसे जो है फांगलन ने तुम्हें दिया है। ये बात सुन के वो दोनों जो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, शाओची और शाओबू। और इसके बाद मिस चाय कहती है तुम लोग क्या सोच रहे हो, मिस्टर फांगलन ने जो है तुम्हें जो है दिया है ये तुमसे जो है शायद प्यार करते हैं वो। तो
ये बात सुन के शाहू और शाहू जो है सोचने लगते कि और कहने लगते, वो उसने तो पहले मुझे मना कर दिया था। और वो पीछे मुड़ के कहने लगते जल्दी से उसका जो है लोकेशन ट्रैक करो। तो शाहू कहते ठीक है, और वो दोनों जो है लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। और उसके बाद वो दोनों स्माइल करते हैं। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर फांगलैन को। फांगलैन अपने ऑफिस के सभी मेंबर्स को पार्टी दे रहा होता है, क्योंकि आज उनका प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो चुका है पर ही ठीक तरीके से। तो वो पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो ड्रंक हो जाता है। उसके बाद हम शाओची को देखते हैं, जो कि उसी पार्टी के बाहर होता है और कह रहा होता है मैं अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ। तभी एक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है, तो पीछे मुड़ के देखता है और मिस्टर हान होते हैं। मिस्टर हान शाओची को देख के कहते हैं मिस चाय देखे ना सर जो है बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए हैं। तो कहते हैं मिस चाय आप क्या मिस्टर फांगलैन को उनके घर तक ले जाएंगे कि मदद आप हमारी मदद कीजिए ना, आप मिस्टर फांगलैन को पकड़ने में मदद कीजिए। तो शाओची पर जाती है और फांगलैन को जो है पकड़ने में मदद करते। तो फांगलैन उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे घर जाना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हान जो है उनसे कह रहा होता है मिस चाय आप तो दोनों तो नेबर है, तो ध्यान से पहुंचा देना। और वो दोनों जा रहे होते हैं और फांगलैन जो है बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। कभी वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, मैं बच्चा हूँ को एक। और पीछे से ये सब जो है मिस्टर हान देख रहे होते हैं और वो मनी मन सोच रहे होते हैं कि ऑफिस में मैं जब जाऊँगा तो मिस्टर फांगलैन मुझे वो कहेंगे हान तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने हम दोनों को मिलाने में मदद की, मैं तुम्हारा प्रमोशन करता हूँ, तुम्हारा सैलरी भी डबल हो गया है। और ये सब सोच के मिस्टर हान जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तो शाओची को कोई भी टैक्सी नहीं मिलता। तो फांगलैन को लेके जाने लगता है, एक जगह पे जाके वो रुक जाता है और फांगलैन कहते हैं देखो आसमान कितना नीला है। और तभी एक टैक्सी आता है, तो शाओची कहता है कि आप हम दोनों को घर छोड़ देंगे। तो टैक्सी वाला कहता है कि नहीं तुम लोगों ने ड्रिंक की है तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। और वो कार जो है वहाँ से चली जाती है और फांगलैन जो वॉमिट करने लगता है और वो उसकी तरफ देखता है, कहते हैं मैं एक बच्चा हूँ तो तुम मुझे मेरा ध्यान रखो। तभी फांगलैन की नज़र एक चीज़ पे जाती है और कहते हैं ये वो रहा मेरा कार। वो दौड़ के उसमें जाके बैठ जाता है और कहता है मुझे इसी में जाना है, इसी में घर जाना है, ये बोल के वो उसमें बैठ के जो है कार ड्राइव कर रहा है। तो ऐसा कहने लगता है, तो वो शाओची भी उसे उसमें ही ले जाने लगता है। तो वो कहता है देखो आसमान में कितने सारे तारे हैं, अगर मैं उड़ के जा पाता तो मैं उड़ के ही चला जाता। तो ये सुन के शाओची कुछ सोचने लगती है और कहती है अगर मैं इसे पैदल लेके जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसे उड़ा के ही लेके जाता हूँ। और ये कहते हैं वो अपना पावर यूज़ करती है उड़ने वाली। और वो नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो दोनों आसमान में होते हैं, उड़ रहे होते हैं। और फांगलैन कहता है देखो चाँद कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, अगर मैं उसके और ज़्यादा करीब जा पाता तो मैं जाता। तो उसके बाद फांगलैन कहता है क्या इन स्टारों में कोई रहता है। तो शाओची कहती है इनमें एलियंस रहते हैं। तो ये बात सुन के फांगलैन कहते हैं तो मैं अपना कंपनी खड़ा करूँगा। ये बात सुन के पर शाओची कहती है तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर बहुत सारे एलियन रहते हैं और मैं भी वहाँ से आई हूँ, मैं केप टाउन की एलियन हूँ। ये बात सुन के फांगलैन खड़ा हो जाता है, कहते हैं तुम अगर केप टाउन के एलियन हो तो मैं अर्थ का सुपरमैन हूँ। और ये बात सुन के शाओची हंसने लगती है, कहती है ग्रेट, तुम यहाँ के सुपरमैन हो तो तुम उड़ के बताओ। और तुम उड़ तो नहीं सकते, तुम्हारे विंग्स कहाँ पर है। ये बात सुन के फांगलैन कहता है मैं बचपन में ही जो है मेरे विंग्स जो है इंजॉयड हो गए थे, तो मैं उड़ नहीं सकता, मगर मैं जंप कर सकता हूँ, मैं जंप करके दिखाता हूँ। तो शाओची से रोकती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी विंग्स होंगी। और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों घर आ गए हैं, तो शाओची उसे सुला के जो है जा रहा होता है। तो फांगलैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मत जाओ तुम। तो शाओची कहते हैं छोड़ो, और वो उसे पकड़ लेता है, खींच लेता है और उसके पास लाता है और कहते हैं मुझे कहानी पढ़ के सुनाओ। तो वो उसे कहानी पढ़ रही होती है, तो उसे पसंद नहीं आता, तो वो अपनी खुद की कहानी कह रहा होता है। कहता है एक एलियन था जो अर्थ में आया था, तो एक बैड गाय फांगलैन ने जो है उसके साथ जो है ज़बरदस्ती शादी कर ली, क्योंकि उसके जो है पहले नज़र में ही उस एलियन गर्ल से प्यार हो गया था। वो कितना बैड गाय है ना। फांगलैन कहता है उसकी शायद कोई मजबूरी होगी, उसके चाहने वाले जो होते हैं वो शायद उनसे उससे दूर चले जाते हैं, इस वजह से उसने उस एलियन गर्ल से शादी कर ली ज़बरदस्ती, ताकि वो उससे दूर ना जा पाए। और ये कह के वो कहता है मेरी मॉम भी मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई। और वो कह के जो है रोने लगता है। और ये देख के शाओची को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहते मत रो। और वो उसे फिर से सुला के जाने लगती है, तो फांगलैन उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरे साथ ही रहो। तो शाओची कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं
तुम्हें हट कर दूंगा। वो कहते हैं मुझे पता है तुम ये सब कुछ भी नहीं करोगी, और ये कह के वो उसकी तरफ खींच लेता है उसे, और वो शाओची भी उसके हार्मोन के अटैक में आके वहीं पर ही जो है सोने लगती है, और वो जो है फांगलन को देख के अटैक हो जाता है फिर से, और उसे किस करने के लिए चाहिए होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 4 जो है ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।